फैट लॉस पे वर्क करना है, ना कि अपने मसल लॉस पे. सो पीपल रियली गेट कंफ्यूज कि वेइंग स्केल पे आप लूज कर रहे हैं, जरूरी नहीं है, बट आपकी बॉडी का फैट कितना है वो आपको चेक करके फैट लॉस पे वर्क करना है. हेलो एंड वेलकम टू वेलनेस शो. और अब मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट सागरिका भट्टाचार्य और मेरे साथ हैं the most eminent personality Dr. Vandana, a consultant physiotherapist and a dietitian as well. Hi doctor, how are you? Hi, I'm really good and thank you for having me over. Pleasure is mine because अगर हम हेल्थ और वेलनेस की बात कर रहे हैं, ब्यूटी की बात करें, इट्स ऑल इंटरकनेक्टेड और वहां पर आपका जिक्र ना हो ऐसा हो नहीं सकता है. That's actually I'm flattered. Well doc, ये बताइए nowadays with the रोजमर्रा का जिंदगी एंड ऑल, सबसे ज्यादा जो इश्यूज आजकल आते हैं वो हैं हमारे menstrual cycles में, because that is something which has been hit directly. Yeah. So there are two terminologies. One is PCOD, the other is PCOS. Yes. What is PCOD? The first question, and how it is different from PCOS? Okay, that's a very good question and many people are confused between this because इनके symptoms almost same होते हैं. So it's very difficult to understand PCOD और PCOS में difference. But for me to tell you, PCOD is it's like a minor version of PCOS. PCOD में बेसिकली आपकी ओवरीज इमेच्योर एग्स प्रोड्यूस करती हैं एंड विच लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ सिस्ट्स. बट PCOS इज लाइक अ पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम. ये थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड होता है. इसमें आपके एंड्रोजन लेवल्स, टेस्टोस्टेरोन लेवल्स भी बढ़ जाते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस भी थोड़ा ज़्यादा होता है देन PCOD, और जो सिम्टम्स हैं वो थोड़े एग्जैजरेटेड होते हैं, लाइक एक्सेसिव एक्ने, लॉट ऑफ हेयर फॉल, हेयर थिनिंग. All these are more than PCOD and it's more severe. Although both of them are curable and reversible, but PCOS is more severe than PCOD. So यानी PCOD अगर जिसको है, so symptoms आपके similar ही रहते हैं? Yes, similar, almost similar, but थोड़ा exaggerated PCOS में होता है. What is the reason behind it? Irregular periods रहेंगे, hair thinning रहेगा, acne भी रहेगा, you will have hair on your chest and body as well. दोनों में ही हार्मोनल इम्बैलेंस होगा, बट PCOS के अंदर आपकी मल्टीपल सिस्ट फॉर्मेशन हो जाती है एंड ऑल्सो आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स और एंड्रोजन लेवल्स बढ़ जाते हैं. हार्मोनल इम्बैलेंस इज मोर हो जाता है. बट व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? PCOD होता ही क्यों है? इट्स अ हार्मोनल इम्बैलेंस. But it leads to particularly मतलब कुछ खाने की वजह से या फिर irregularity आपकी of lifestyle उसकी वजह से भी होता है? Lifestyle, yes. PCOD and PCOS now are so predominant because of the lifestyles that we are living in. इसमें आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस बहुत होता है. अगर आपकी बॉडी में एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ रहा है, दैट मीन्स कि आपका हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है. Okay. आप जो भी खा रहे हैं, आपकी बॉडी में शुगर जो राइज होता है वो एक लेवल तक होना चाहिए एंड कंट्रोल हो जाना चाहिए. बट अगर आपको PCOS हो रहा है तो आपका इंसुलिन जो है वो रेजिस्टेंट हो जाता है. इट्स नॉट सेंसिटिव इनफ एंड इट डज नॉट रिलीज एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में शुगर लेवल्स और एंड्रोजन लेवल्स इंक्रीज हो जाते हैं. एंड दिस लीड्स टू अ कंप्लीट इम्बैलेंस. Yes, imbalance of hormones. और फीमेल्स में जैसे ही हार्मोनल इम्बैलेंस होगा, you will start seeing differences. Absolutely, majorly. So क्या न्यूट्रिशन इसमें भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर PCOD? और मैनेजिंग ऑफ न्यूट्रिशन इज इंपॉर्टेंट? Of course, see, जैसा कि मैंने कहा, अगर PCOD या PCOS में हार्मोनल इम्बैलेंस होता है तो हार्मोन को फूड जरूर इफेक्ट करता है. अगर आप ऐसे फूड्स खाते हैं जो आपके हार्मोनल बैलेंस को हेल्प करता है, फूड्स जो आपके हार्मोन्स को रेगुलराइज कर सकते हैं, इट इज़ गोइंग टू हेल्प. जैसे कि अगर आप अपनी डाइट में हाई फाइबर इंक्लूड करते हैं, आप गुड फैट्स इंक्लूड करते हैं, बिकॉज फैट्स आर नोन टू बैलेंस हार्मोन्स, एंड यू इंक्रीज गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स इन द डाइट, ऑफ कोर्स आपका जो हार्मोनल बैलेंस है वो बेटर हो जाएगा. इसके अलावा स्लीप और स्ट्रेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है. आई नो. या सो अगर आपका स्लीप पैटर्न, स्ट्रेस पैटर्न ठीक नहीं है, अगर आप बहुत स्ट्रेस लेते हैं, देन यू विल अगेन हैव मोर सिम्टम्स ऑफ PCOS. सो इसको ठीक करने के लिए न्यूट्रिशन एक्चुअली प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. सो एनी पर्टिकुलर फूड हैबिट नीड्स टू बी इम्प्रूव्ड, और ऐसे कुछ पर्टिकुलर फूड या फ्रूट्स हैं जो खाने चाहिए, आपकी डाइट में होने चाहिए? सी, एज आई सेड, नंबर 1 आपकी डाइट में हाई फाइबर फूड्स होने चाहिए. सो जैसे कि हम कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं, लोग कार्बोहाइड्रेट्स को बैड मानते हैं. आप सोचते हैं कि कार्ब्स खाने से वेट गेन होगा. PCOD में वेट गेन नहीं होना चाहिए. बट अगर हम इसमें वाइजली चूज करें एंड वी गो फॉर कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, लाइक इफ वी आर चूजिंग मिलेट्स ओवर नॉर्मल रोटीज, इफ वी आर चूजिंग दलिया, ओट्स जिनमें फाइबर कंटेंट ज़्यादा है, एंड लाइक
if you are having your meal, तो आपकी आधी plate should be full with fiber, which is vegetables and salad. 1/4 should be with proteins and 1/4 should be with carbohydrates. And including healthy fats in your diet. अगर आप इस तरीके से अपनी meals को combine करेंगे, you will definitely see a change. How does insulin resistance play a vital role in ruling the PCOD? See, insulin resistance basically means कि आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है. आप जो भी खा रहे हैं वो completely मेटाबोलाइज नहीं हो रहा है. आपकी बॉडी में शुगर लेवल्स और एंड्रोजन लेवल्स इंक्रीज हो रहे हैं. इंसुलिन रेजिस्टेंस में ये होता है. सो अगर आपकी बॉडी में शुगर लेवल ज़्यादा है, इन्फ्लेमेशन ज़्यादा होगा. और अगर इन्फ्लेमेशन ज़्यादा होगा देन दैट मीन्स दैट आप मोर प्रोन टू PCOS हैं. इफ़ यूर ऑन द हैवी वेट साइड, अगर आपका वेट ज़्यादा है, आप ओवर वेट हैं, देन ऑल्सो यू आर मोर प्रोन टू हैव PCOS इन इरेगुलर पीरियड्स. सो इंसुलिन रेजिस्टेंस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग व्हेन इट कम्स टू डीलिंग विद PCOS. आपको वो डाइट लेनी है जो इंसुलिन के आपके रेजिस्टेंस को हेल्प करे. सो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स, जैसे कि फूड्स लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स से मेरा मतलब है जो फूड्स खाने के बाद शुगर लेवल स्लोली इंक्रीज होते हैं. नॉट लाइक फटाक से हो. यस, फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम ईटिंग एप्पल और मैं साथ ही एप्पल जूस पी रही हूँ, और अगर आप ग्लूकोमीटर के ऊपर देखेंगे, एप्पल खाने के बाद आपका ब्लड जो शुगर राइज है वो स्लो होगा, और आप जूस पियेंगे तो इंस्टेंट होगा. सो इसीलिए हमें देखना है जो फूड्स लो ऑन ग्लाइसेमिक इंडेक्स हैं वो हम ज़्यादा कंज्यूम करें, बिकॉज PCOS में वी नीड टू टेक फूड्स विच विल हेल्प विद इंसुलिन रेजिस्टेंस. दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड नाउ प्राइमरीली विच आई वांटेड टू अंडरस्टैंड, आपने कहा कि कार्ब्स लेने चाहिए. सो क्या जिनको PCOD है फीमेल्स को, दे शुड बी हैविंग कार्ब्स और दे शुड बी अवॉइडिंग डेयरी प्रोडक्ट्स, ऐसा भी कुछ रहता है? ओके, सी कुछ भी एलिमिनेट करना इज नॉट द वाइज अप्रोच वेन एवर इट कम्स टू फॉलोइंग एनी डाइट एंड स्पेसिफिकली मेडिकल डाइट. बट कार्बोहाइड्रेट्स में चूजिंग द राइट काइंड ऑफ कार्ब्स, एज आई सेड, यूजिंग कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप अपनी डाइट में कॉम्प्लेक्स कार्ब्स डालते हैं जिसमें फाइबर कंटेंट ज़्यादा है, ये हेल्प कर पाएगा आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस को. सेकेंडली, डेयरी में देखा गया है कि डेयरी एलिमिनेट करने से येस यू हैव सीन सिग्निफिकेंट चेंजेस इन PCOS बिकॉज इन्फ्लेमेशन कम होता है. बट अगेन दैट माइट डिफर विद इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल and your needs, but by and large reducing dairy has helped. यानी कि ये कहा जा सकता है कि आपको कुछ वाइसली चीज़ें अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लाना बेहद ज़रूरी होता है. नाउ वेरी इंपॉर्टेंटली जो मैंने देखा है डॉक्टर, कि कई बार जब PCOD इफेक्ट होता है तो वेट लॉस भी होता है, वेट गेन भी होता है. सो वेट ऑलवेज ये एक बहुत वाइटल रोल प्ले करता है यहाँ पर. सी, इफ़ यू आर ऑन द ओवरवेट साइड यू आर मोर प्रोन टू हैव PCOS. और अगर आप अपना बॉडी वेट 5 to 10% कम करते हैं तो आप बहुत आसानी से इसे रिवर्स कर सकते हैं. बट दैट डजंट मीन दैट दिस ऑलवेज वर्क. Not all overweight people have PCOD. पतले लोगों में भी PCOD होता है, और उन लोगों में भी हमें फैट लॉस पे वर्क करना है, ना कि अपने मसल लॉस पे. सो पीपल रियली गेट कंफ्यूज कि वेइंग स्केल पे आप लूज कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है, बट आपकी बॉडी का फैट कितना है वो आपको चेक करके फैट लॉस पे वर्क करना है. सो डोंट ऑलवेज गो बाय what the scale says, but you have to follow a lifestyle which is clean. You have to follow a pattern where you're eating right, you're sleeping well, you're not taking too much of stress, and you're hydrating yourself. That's very important. So now coming to the point, आपने शुरुआत में ही कहा था स्ट्रेस लेवल भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है. So क्या स्ट्रेस से भी PCOD होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं? See, if a person is very stressed all the time, तो उनका cortisol level increase हो जाता है बॉडी में, right? That is the stress hormone. और cortisol जैसे ही increase होगा, आपका इंसुलिन और आपके एंड्रोजन लेवल्स के अंदर, ईस्ट्रोजन लेवल्स के अंदर पूरा इम्बैलेंस शुरू हो जाएगा, एंड दैट इज द रूट कॉज ऑफ PCOS. So people who take a lot of stress are more prone to having PCOS. So again, अगर आप मोटे हैं, पतले हैं, बट अगर आपका स्ट्रेस लेवल्स बहुत हाई हैं, then you are more prone to having PCOS. Now last I really wanted to understand, अगर कोई बहुत जल्दी अभी diagnosed हुआ है PCOD से, what will be your 3 nutritional tips for them, because you are a nutritionist? The first one would be, do not go on to elimination. Okay, stop going after fat diets. What is important is prioritizing health. उसमें आपको बैलेंस करने हैं अपने न्यूट्रिएंट्स को rather than निकालना. So एक तो बहुत फास्ट अप्रोच मत करिए. Slow and steady wins the race. Hydrate yourself very 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 well. स्लीप एंड स्ट्रेस, अगर आपका स्लीप पैटर्न ठीक नहीं है, आपके हंगर, जो आपके क्रेविंग्स हैं वो हर टाइम बढ़े रहेंगे, एंड यू विल एंड अप ओवर ईटिंग. एंड थर्ड इज यू हैव टू प्रायोरिटाइज इंक्लूडिंग मोर फैट, प्रोटीन एंड फाइबर इन योर डाइट, एंड गो स्लो ऑन कार्ब्स बट डू ऐड कॉम्प्लेक्स कार्ब्स.
सो मेरे ख्याल से आज के इस सेशन के बाद आपको ये तो पता चल गया है कि पीसीओडी के सिम्टम्स क्या होते हैं और उसे कम करने के लिए, कर्टेल करने के लिए, एटलीस्ट विद इन कंट्रोल लाने के लिए क्या क्या वो टिप्स हैं जो आप आजमा सकते हैं. वेल, थैंक यू सो मच वंदना फॉर हैविंग, मतलब इट इज अ वंडरफुल सेशन विद यू बिकॉज दिस इज समथिंग विच इज मेरे ख्याल से हर कोई 2-4 हो ही रहा है बिकॉज ऑफ आवर डे टू डे लाइफ सर्कल. Yeah, it was short and quick, but I think that these little tips are going to take you a long way. Absolutely. Thank you so much for coming over. Thank you so much. तो चलिए आज के एपिसोड में हम यहाँ पर रुकते हैं, विराम लगाते हैं, क्योंकि आने वाले और एपिसोड्स पे भी हमारे साथ डॉक्टर वंदना रहेंगी और कुछ नए इनसाइट्स ऑफ डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर देती रहेंगी. देखते रहिए हमारा ये खास कार्यक्रम.